भाई आप केरला स्टोरी मूवी देखने गए थे तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। नमस्कार दिलीप जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दिलीप जी, मैं आज केरला स्टोरी मूवी देख के तो आया हूँ। अंदर से पूरा मेरा जो अंदर से पूरा छनछोड़ चुका हूँ मैं अपने अंदर से। और जब मैं ये मूवी देख रहा था जी। और चार पांच बार तो मेरे आंसू निकले हैं। एज ए फादर मेरी भी डॉटर है, तो मैं पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा आप सबको, क्योंकि ये एक जुर्म भी है। जी। हमारा लॉ भी नहीं कहता कि मैं पूरी स्टोरी बताऊं यहाँ पे आप सबको। लेकिन मेरी इतनी विनती रहेगी आपको कि प्लीज़ सबसे पहले जाके आप मूवी देखें। जो जी। भी इस मेरी वीडियो को देख रहा है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक, जहाँ पे इंडिया में प्रोपोगंडा चला हुआ है कि इस मूवी को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक पटिशन डाली गई वहाँ पे। जी। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, जी। केरला कोर्ट ने भी कहा कि ये मूवी 5 तारीख को रिलीज़ होनी चाहिए। जी। हुई भी। लेकिन ये मूवी एक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। जी। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है और वामपंथी भी है जो किसी भगवान को नहीं मानते। जी। उन सब के बारे में है। मेन मुद्दा इंडिया में यही चल रहा है कि 32,000 जो लड़कियां बताया गया। एक टीज़र आया था पहले, मूवी से पहले ट्रेलर जी। आता है, उसके उसके पहले एक टीज़र आता है कि 32,000 लड़कियां नहीं हैं। जी। जो लिब्रांडो हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, जो दो पैसे लेके टीवी डिबेट में या अपना मोबाइल खोल के वहाँ पे ज्ञान बांटने आ जाते हैं, जी। जी। वो कहते हैं कि 32,000 लड़कियाँ नहीं हैं। जी। हालांकि लास्ट में जब मूवी ख़त्म होती है वहाँ पे पूरी डिटेल है कि 32,000 से ज़्यादा भी हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया से भी कई हज़ारों हैं। जी। ऑल ओवर वर्ल्ड से, यहाँ तक के यूरोप से भी लड़कियाँ जी। आईएसआईएस ज्वाइन करती थी, अफ़गानिस्तान जाती थी, वहाँ पे जी। लाया जाता था उनको। कैसे लाया जाता था, इसके लिए आपको मूवी देखनी है। जी। कैसे उनको फंसाया जाता था हनी ट्रैप में, जी। कैसे प्यार के जाल में, कैसा उनको एक धर्म के खिलाफ अपना अपना धर्म ज़्यादा बढ़ा के, मैं किसी के बारे नहीं कह रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जी। लेकिन उनको कैसे ब्रेन वॉश करके जी। फंसाया जाता था। उसके बाद उनको कैसे क्या किया जाता है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा नहीं, और आपको इसके लिए मूवी देखनी पड़ेगी। जी। मैं कहता हूँ कि आपसे अगर सिनेमा 200 300 400 500 किलोमीटर भी है ना, आपके पास एक दिन का टाइम है, आप जाके ये मूवी ज़रूर देखें। जी। और साथ में फैमिली को भी दिखाएं, अपनी सिस्टर को साथ में लेके जाएं। हाँ, इतना है कि छोटे बच्चों को ना लेके जाएं। जी। वहाँ पे ऐसा है कि आ, खून खराबा, और अब मैं कुछ बता भी नहीं सकता, इतनी इजाज़त भी नहीं है। जी। बहुत कुछ है इस मूवी में, बच्चों को नहीं देखना चाहिए जहाँ तक मेरा आइडिया है। हाँ, इतना है कि 14-15 साल की जो बच्चियाँ हैं, 18 साल की, 20 साल की, आप लोग इनको लेके जाएं और ये मूवी ज़रूर देखें कि हमारे साथ क्या होता है। मेन मेन मुद्दा जो ये है कि वहाँ पे एक सीन मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। जी। वहाँ पे एक डायलॉग बोला जाता है, मूवी की बात है तो डायलॉग ही डायलॉग चलते तो। हैं। जी। तो वहाँ पे एक डायलॉग बोला जाता है कि हमारा ही भगवान, हमारा ही जो भी है, जी। सबसे बड़े हैं, हाँ। तो आपके कुछ नहीं है। जब एक लड़के को पूछा जाता है तो वो उनको पूछते हैं कि भाई आप किस भगवान को मानते हो। हाँ। तो लड़की कहती है कि मैं भगवान शिव को ज़्यादा मानती हूँ। जी। दूसरे समुदाय की जो लड़की है वो कहती है कि भगवान शिव भगवान कैसे हो सकते हैं। कैसे? उस लड़की ने पूछा क्यों। उन्होंने कहा कि आपके जो भगवान शिव है, उनकी जो पत्नी है, जी। उनको जब वो चल मर गई थी, जो अग्निकुंड में उन्हें आहुति दी थी माता जी। सती ने, तो वहाँ पे उन्होंने, वो मर कैसे गई, उनको जिंदा क्यों नहीं किया अगर वो ईश्वर ही होते, वो भगवान ही होते। जी। अगर अगर ये चीज़ अब अगर ये चीज़ हमने अपने बच्चों को पढ़ाई होती, ये गलती हम में, गलती माँ बाप में है। जो हम बच्चों को अपनी शिक्षा नहीं देते अपने, जी। बस हम अपने बच्चों को इतना कहते हैं कि सुबह आप स्कूल स्कूल जाओ और शाम को आके अपना घर का थोड़ा काम करके, हाँ। थोड़ा पढ़ाई करके सो जाओ। जी। उनको कभी भी नहीं। आप देखें कि 24 घंटे होते हैं, जी। 24 घंटे में हम कितनी नींद में कितने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई होगा
8 या 9 घंटे। 8-9 ज़्यादा जो आलसी है वो 8 या 9 घंटे सोता है, लेकिन कोई भी इतना नहीं सोता आज के ज़माने में, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, आज काम करने का ज़माना है। तो 6-7 घंटे तो हर आदमी सोता है। उसके बाद हमारे पास 14-15 घंटे बचते हैं। 14-15 घंटे में चलो हम 10-12 घंटे काम करते हैं, वो ज़िंदगी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, परिवार के लिए करना पड़ता है, खाने पेट के लिए करना पड़ता है। लेकिन 12 घंटे काम करके 3 या 4 घंटे हमारे पास फ्री के बचते हैं। चलो 1 घंटा मान लिया मैंने, आप सफाई करो, नहाओ धो वगैरह, अपना फ्रेश हो जाओ, खाना वगैरह खाओ, उसके बाद भी आपके पास 2 घंटे बचते हैं। 2 को भी रहने दो, 1 घंटा भी फालतू का आप वेस्ट करते हैं, लेकिन अपने परिवार को, अपने बच्चों को आप इतना पढ़ा सकते हैं। इतना नहीं कहते कि आप यहाँ पे भगवत गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, शिव पुराण पढ़े। ये क्वेश्चन जो लड़की ने किया था, अगर उस लड़की ने शिव पुराण पढ़ा होता तो वो बताते कि माता सती जब उनका देहांत हो गया था तो क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, और जो माँ पार्वती है वो अब किसका अवतार है, किसका अवतार है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर माता सती वो अगर नहीं मरी होती, माता सती नहीं मरी होती, तो भगवान वीरभद्र और भद्रकाली, भगवान जो वीरभद्र है और भद्रकाली का अवतार कैसे होता। इसीलिए हुआ था कि माता सती ने आहुति देनी थी अग्नि में, उन्होंने दी, उसके बाद वो पूरा फिर से जन्म हुआ उनका माँ पार्वती के रूप में, फिर भगवान शिव से शादी हो गई। अब अगर ये बच्चों को हम पढ़ाएंगे तो वो किसी को जवाब दे सकते हैं ना। हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं, इनको जो दूसरे समुदाय के लड़के लड़कियां हैं उनको पढ़ाया जाता है, बचपन से पढ़ाया जाता है। ये गलती हमारी है कि हमें अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना चाहिए। दूसरी बात मैं लास्ट यही कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है मूवी में, आप सब जाके, आप किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म से, किसी भी मज़हब से, कोई भी मज़हब आप रखते हैं, आप जाएं देखें, क्योंकि आप सब कहते हो कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये मूवी सिर्फ आतंकवादियों पे ना कि किसी रिलीजन पे। और लास्ट में जब गुस्सा आया ना मेरे को मूवी देखने के बाद, फिर मुझे शर्म आई कि आज तक इंडिया में हम होते हुए इतना सब कुछ होते हैं, लॉ होते हुए, हमारा संविधान है, गवर्नमेंट है, इतनी आर्मी है, इतना पुलिस है, इतना सब कुछ होते हुए भी ऐसा हो रहा है। मतलब शर्म आई और गुस्सा भी आया। तो सारी स्टोरी ये थी। सारी स्टोरी तो मैं आपको मूवी की नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा अपने विचार रखना चाह रहा था कि पूरा विचार ये कि हमारे ये मूवी से मैंने ये सीखा कि जो हमारे बच्चे उनको हमें अपना गायत्री मंत्र, तो हमारे किसी बच्चों को आता भी नहीं होगा, मैं 100 से किसी 10-15% जो होगा कोई वो सिखाया होगा। तो अंग्रेजी, अगर ये जो मूवी है, क्या लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये मूवी देखना अच्छा है या नहीं? तो कई लोग ऐसे होते हैं, बॉलीवुड या हॉलीवुड की मूवी आती है तो टिकटें ही नहीं मिलती है, तो इस मूवी को देखना जरूरी है या नहीं? मैं कहता हूँ कि सभी घर के जितने भी सदस्य हैं सभी जाएं, मूवी देखें। और किसी भी धर्म से, मैं पहले भी कहा कि सबको मूवी देखनी चाहिए। क्यों देखनी, खास करके जो पेरेंट्स लोग हैं ना उनको देखनी चाहिए, और जो लड़कियां हैं उनको देखना चाहिए कि वो कहती है ना कि मेरा बॉयफ्रेंड भाई ऐसा नहीं है, मेरा जैसे वो दूसरे का बॉयफ्रेंड है वो उसको काट दिया, फ्रिज में रख दिया, मेरा ऐसा नहीं है, मेरे से बहुत प्यार करते हैं। ये सब ऐसे ही प्यार करते हैं, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, ये सब ऐसे ही प्यार करते हैं। जब प्यार ख़त्म हो जाता है ना, वो किसी मकसद के लिए, किसी काम के लिए ऐसा करते हैं, फिर लास्ट में या तो उसको ज़िंदगी से ख़त्म कर लेते हैं या ऐसा टेररिस्ट बनाते हैं। ये मूवी देख के तो जब भी अब हमें देखने को मिलता है, अगर कोई अच्छी स्टोरी होगी तो उस पर प्रोपेगेंडा करते हैं, पॉलिटिशियन का या बोला जाता है, ये पार्टी की बात आ जाती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये मैं सुन रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पे, यही सुन रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 2024 के वोट आ रहे हैं प्रधानमंत्री के, वो जीतने के लिए बीजेपी या आरएसएस ने, मैं कहता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस कहाँ है जो ऐसे कांड हो रहे हैं? कौन बीजेपी और कौन आरएसएस? बीजेपी तो अभी नहीं है, आरएसएस 1925 से ये संगठन बना हुआ है, जिस पूरी दुनिया में, मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में आरएसएस मशहूर है पूरी दुनिया में, और ब्रांचेस भी हैं। और मतलब एक मुद्दा ही है इंडिया में, सिर्फ एक मुद्दा है। अगर आप जय श्री राम बोल दो, जैसे हमारे यहाँ गांव में तो राम राम कहते हैं, सबको पता, हिंदू को भी पता, मुस्लिम को भी पता, सबके ये राम राम कहते हैं। तो आजकल अगर मैं कहता हूँ कि आजकल हम अगर किसी
किसी के सामने राम राम कह देंगे ना, वो यही कहेगा कि ये आरएसएस का बंदा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल जो ऐसे संगठन है जी। वो कहाँ हैं? जी। इतना कुछ इंडिया में हो रहा है, जी। वो किस चीज़ के लिए और कर क्या रहे हैं? तो अंग्रेजी पिछले साल में जो एक मूवी और आई थी उस पर भी बहुत दंगे हुए थे, कि जो कश्मीरी फाइल मूवी आई थी उसमें भी बहुत सारी कोई स्टोरियाँ थी, तो उनके बारे में भी आप। मैं वही वही कहूँगा आपको कि ये जो कुछ अच्छी चीज़ आती है ना, वो सिर्फ आजकल आप अगर कुछ अच्छा भी कह दो, राम राम कह दो, जी। या कुछ अच्छा भी किसी की सपोर्ट कर दो, तो जी। आदमी जो लोग हैं, जी। दूसरे समुदाय के लोग हैं, वो यही कहेंगे कि ये भाई बीजेपी का एजेंट है या आरएसएस का आदमी है। तो ऐसा कुछ नहीं, जो सच है वो सच है, हमेशा सच को दबाया जाता है दबाया जहाँ जाता भी। है। और साथ में जो कश्मीर फाइल मूवी है जी। वो सबको पता है, जी। सबको पता है कि वो 100% सच है। और मैं कहता हूँ कि उससे भी ज़्यादा, मैं मूवी देख के आया हूँ, जी। मैं आपको दिल की बात कह रहा हूँ कि उससे भी ज़्यादा सच जो है ना, ये है द केरला स्टोरी। जी। उस द कश्मीर फाइल से भी ज़्यादा सच ये केरला स्टोरी है। तो सबसे विनती करूँगा, जैसे आपने कश्मीर फाइल को देखा, ऐसे द केरला स्टोरी मूवी को भी देखें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपसे मेरी विनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा दिल के विचार है मैंने आपके साथ शेयर किए, और सबसे विनती रहेगी कि आप जाके ये मूवी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं, जो 10, 12, 15 साल से ऊपर बच्चे उनको भी दिखाएं, और अपनी